कुसुम देवी रसोई में पूजा की थाली सजाकर दिया जला रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई। अरे माँ, कहाँ हो आप? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। यह लो, जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती हो। जल्दी आओ और इस चेक पर साइन कर दो। आज सोसाइटी का मेंटेनेंस और बिजली का बिल देने की आखिरी तारीख है। आज नहीं भरा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जल्दी से साइन करो। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? यह निखिल था, जो हमेशा की तरह जल्दबाजी में था। कुसुम देवी बोली, हाँ बेटा, अभी करती हूँ। जरा मेरा चश्मा दिला दो। बिना चश्मे के कैसे लिखूं कि कितनी रकम भरनी है? अभी तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। इतना कहकर मैं इधर उधर चश्मा ढूंढने लगी। निखिल बोला, अरे माँ, चश्मे की क्या जरूरत है? मैं रकम भर दूंगा, आप बस साइन कर दो। क्या आपको अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? बस 10-15 हजार की जरूरत है। मैं कोई 15 लाख थोड़ी ना निकाल रहा हूँ। तभी सोनाली वहां आई और बोली, हे भगवान, माँ जी, आपको अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है? इतना सुनते ही कुसुम देवी को शर्मिंदगी महसूस हुई, पर क्या करती, बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने चेक पर साइन कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे की सफाई करते हुए जब उन्होंने मेज पर रखी किताबें हटाई तो नीचे उनका चश्मा पड़ा था। उन्हें हैरानी हुई कि किताबें उनके कमरे में कैसे आईं, क्योंकि वह ऐसे कभी किताबें उस जगह नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गईं। 2 दिन बाद उन्होंने निखिल से कहा, बेटा, तुम्हारे नाना नानी की पुण्यतिथि आने वाली है। मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती हूँ। मैंने 10 हजार का चेक भर दिया है, बैंक से निकालते लाना। निखिल ने बिना कुछ बोले चेक लिया और चला गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी ऑफिस निकल गया और शाम में लौटा तो सीधे अपने कमरे में चला गया। कुसुम देवी उसके कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि सोनाली ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह लौट आई और सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह निखिल सामने आया तो उन्होंने कहा, बेटा, मुझे वह 10 हजार दे दो। निखिल बोला, माँ, कल बहुत काम था, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिली, बैंक नहीं जा सका, आज निकाल लाऊंगा। वह बहाने बनाता रहा। 3-4 दिन यही चलता रहा। कुसुम देवी सोचने लगी, क्या सच में बेटे पर काम का दबाव है या कुछ और? वह शक में पड़ गई। नाश्ता कर किसी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर वह रिक्शे से बैंक पहुंच गई। वहां उन्होंने नया चेक भरकर 1 हजार रुपये निकालने कहा ही था कि बैंक कर्मचारी बोला, आपके खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है। कुसुम देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। खाते में तो 15 लाख थे। उन्होंने आलक बाबू से कहा, देखिए, पैसा कब निकला और किसने निकाला? आलोक बाबू ने कंप्यूटर चेक कर कहा, कुछ दिन पहले पूरे 15 लाख निकाले गए हैं और चेक पर आपके ही साइन थे और पैसे आपके बेटे निखिल के खाते में ट्रांसफर करवाए गए हैं। उसने कहा कि माँ को बार बार साइन करने में दिक्कत होती है, इसलिए माँ के कहने पर वह पैसे अपने अकाउंट में ले रहा है। कुसुम देवी को सब समझ में आ गया। वही दिन था जब उन्होंने बिना चश्मे के साइन किया था। उनका बेटा, वही बेटा जिसके लिए उन्होंने सब छोड़ा, वही बेटा उन्हें धोखा दे गया। और यह सब सोनाली की प्लानिंग में हुआ होगा। आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंची तो थकान से बेहाल थी। सोनाली बच्चों के साथ टीवी देख रही थी। उन्होंने कहा, बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, खाना लगा दो। सोनाली ने अनसुना कर दिया। दोबारा कहने पर बोली, क्या पूरे दिन आपकी सेवा करूं? भूख लगी है तो खुद बना लो। पूरा दिन तो खाती हैं और बिस्तर तोड़ती हैं। बहू की कड़वी बातों से उनका दिल चूर हो गया। कमरे में जाकर पानी पीकर सो गई। सोचती रही, अब मेरे पास पैसे नहीं तो कौन 2 रोटी देगा। वह यादों में खो गई। पति दीपक बाबू के रहते उनकी कितनी इज्जत थी। सास ससुर उनसे कितने खुश रहते थे। दीपक बाबू प्रेम से उन्हें पुकारते थे। बेटा निखिल होने पर वह कितनी खुश थी। दूसरा बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि बेटा ही सब कुछ पा सके। निखिल बड़ा हुआ, नौकरी मिली और घर में ही रहने लगा। कुसुम देवी को लगा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नौकरी के बाद उन्होंने उसके विवाह की सोची, पर निखिल ने बताया
कि उसे सोनाली पसंद है। धूमधाम से शादी हुई। सोनाली घमंडी, दिखावे वाली और महंगे शौक रखने वाली थी। निखिल उसके पीछे दीवाना था। 2 बच्चे हुए, पर सोनाली के शौक कम नहीं हुए। बच्चों को कुसुम देवी संभालती रही। दीपक बाबू ने रिटायरमेंट पर पूरा पैसा पत्नी के नाम जमा किया। शायद ईश्वर ने संकेत दिया था। कुछ दिनों बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। कुसुम देवी टूट गई, पर बेटे के लिए संभल गई। निखिल हर महीने बहानों से उनसे 10-15 हजार ले जाता रहा, पर उन्होंने घर की शांति के लिए चुप्पी साध ली। पर इस बार तो उसने हद पार कर दी। पूरे 15 लाख उड़ा दिए। शाम को निखिल आया तो उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ के पैसे चुराए। कह देता बेटा, मैं खुद दे देती, पर धोखा क्यों दिया? निखिल हकलाने लगा। सोनाली बोली, आपने खुद साइन किए थे, फिर मेरे पति को चोर क्यों कह रही हैं? कुसुम देवी बोली, तुम बीच में मत बोलो। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा मेरी मजबूरी का फायदा उठाएगा। तुमने ही मेरा चश्मा छिपाया था। सोनाली बोली, अरे क्या हुआ अगर पैसे निकाल लिए? आखिर पैसे माँ के हों या बेटे के, फर्क क्या? आप यही रहती हो और यही खाती हो। अगर आप भगवान को प्यारी हो गई तो पैसों का कोई पता भी नहीं चलेगा। कुसुम देवी बोली, बहू, पति के बाद स्त्री का धन उसकी आत्मनिर्भरता होता है, जिसे तुम्हारे पति और मेरे बेटे ने धोखे से ले लिया है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। तुम्हें मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। सोनाली बोली, अगर नहीं दिए तो क्या कर लोगी? पुलिस में कंप्लेंट कराओगी? हम नहीं डरते। कुसुम देवी बोली, काश मैं ऐसा कर पाती, पर मैं माँ हूँ। लेकिन याद रखना, बिगड़ी औलाद को ठीक करना माँ को आता है। इतना कहकर उन्होंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सारी रात सोचती रही कि बेटे बहू को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। अगले दिन उन्होंने दीपक बाबू की फाइलों में घर के कागज ढूंढे और प्रॉपर्टी डीलर को घर बेचने के लिए फोन किया। 8 दिन तक वह चुप रही। फिर एक दिन घंटी बजी। प्रॉपर्टी डीलर एक दंपति और 2 बच्चों के साथ घर देखने आया। निखिल चौंका। ये लोग कौन हैं? कुसुम देवी बोली, ये लोग यह घर खरीदने आए हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे खाते में 1 रुपया नहीं है, तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं यह घर बेच रही हूँ। तुम लोग किराए का घर देख लो। मुझे इस घर के 90 लाख से 1 करोड़ मिल जाएंगे। मैं हरिद्वार में अपने जीजा जी के पास 2 कमरे का घर ले लूंगी और आराम से बुढ़ापा काट लूंगी। निखिल और सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। किराए का घर, सोसाइटी चार्ज, बच्चों की पढ़ाई, सब याद आ गया। मेहमान घर देखते रहे। जाते ही निखिल और सोनाली कुसुम देवी के पैरों पर गिर पड़े। माँ, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कुसुम देवी बोली, बहू, मैंने कहा था ना, बिगड़ी औलाद को सही राह पर लाना माँ जानती है। यह सब नाटक मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी कोई इस घर को मुझसे नहीं छीन सकता। पहले मेरे पूरे पैसे मेरे खाते में जमा करवाओ, और अब से घर चलाने के लिए हर महीने निखिल तुम्हें पैसे देगा, वरना यह घर वृद्धाश्रम को दान कर दूंगी। उस दिन के बाद निखिल और सोनाली ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही किसी धोखे की कोशिश। अपनों से मिले धोखे का घाव सबसे गहरा होता है। यह जीवन भर नहीं भरता। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।